हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति की सारणी और त्रिकोणमिति के जो विशेष जो सूत्र है जो हमारे काम में आने वाले हैं उनको सीखने के बाद में आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1। आज हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और पूरे प्रश्नों को हल करना ज़रूर सीख। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। अपने इस चैनल के थ्रू हमने शॉर्ट जो वीडियोज़ हैं वो भी डालने शुरू किए हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड भी होंगे। हो सकता है कोई एक आध ऐसा वीडियो भी हो जो एजुकेशन से रिलेटेड ना हो, तो उनको भी आप देखते रहे और छोटे छोटे वीडियोज़ में भी आप सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स 6.1 का जो पहला जो प्रश्न है ये है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा। बहुत आसानी क्वेश्चंस हैं। सारणी की सहायता से आपको इनके मान यहाँ पर लिखने हैं और इनका कैलकुलेशन करना है और उत्तर आपके सामने होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया 2 और sin 45 डिग्री के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमें लगाना है इंटू sin 45 का मान। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है 1/√2। ये सारणी में आपको मिलेगा जो हमने बनाना सीखा था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें। कोस 45 डिग्री का मान है हमारे पास में 1/√2। अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और देखो नीचे √2 को अगर हम √2 से गुणा करेंगे तो किसी भी समान संख्या को अगर इसी के रूट से अगर हम गुणा करते हैं तो इसका रूट हट जाता है, मतलब यहाँ पर आएगा 2। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि √2 और √2 को जब आप गुणा करेंगे तो ये देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, मतलब इसका जो वर्गमूल है वो 2 है, तो रूट इसका हट जाएगा। तो रूट हटने के बाद में नीचे रह गया है सिर्फ 2 और 2 से 2 एक बार कट जाएगा, तो इसका जो मान आया है हमारे पास में वो है 1। इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है ये है कोस 45 कोस 60 माइनस sin 45 sin 60। तो कोस 45 का जो मान है ये है हमारे पास में 1/√2 इंटू कोस 60 का जो मान है ये है 1/2 माइनस sin 45 का जो मान है ये है 1/√2 इंटू sin 60 का जो मान है वो है √3/2। अभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो 1 एकम 1, 2/√2 को हम 2 को √2 को गुणा करेंगे तो 2/√2 आएगा। यहाँ पे ऊपर √3 और 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2/2। तो इन दोनों जो भिन्नों में देखिए हर समान है, तो हर समान होने पर हमें क्या करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। ऊपर के जो अंश है वो भी एज इट इज आ जाएंगे। इनका ऐसा कोई संबंध नहीं है कि इन दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा हो, तो ये एज इट इज रह जाएगा। यही इसका आंसर है। तो देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास में है sin स्क्वायर 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान हमें यहाँ पे रखना है। sin 30 डिग्री का मान है अपने पास में 1/2, इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हम भी इसके स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 2 कोस 45। कोस 45 का मान है 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस 3 tan स्क्वायर 60 यानी √3 का स्क्वायर। tan 60 का मान √3, इसके स्क्वायर लगा तो इसके भी स्क्वायर। अभी हम इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 1/2 में 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। ये स्क्वायर को सोल्व कर रहे हैं हम। फिर देखो 1 को 1 से गुणा करने पर 1 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, 2 आएगा खाली। यहाँ पे 3 और √3 के स्क्वायर का मतलब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा बिना रूट का 3। अभी हम और आगे इसको सोल्व करते हैं 1/4 ऐसे कैसे। यहाँ पर आप चाहे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा खाली 1 और यहाँ पर 3 3 9। ये हो रहा है 1/4 प्लस 9 और 1 10। 10 के नीचे कुछ भी नहीं है, आप 1 लगा सकते हो। इसके बाद 4 और 1 का जो लघुत्तम है ये होगा 4। 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को हम 10 से गुणा करेंगे तो 10 तो 40। तो ये हो गया है 40 और 1 41/4। ये हो गया है इसका मान। अभी हम करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में आप देखो 3
इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। सारणी में आपको मान मिल जाएंगे, सारणी को देखें और वहाँ से आप मान को यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 फिर साइन जो 60 का जो मान है √3/2 और इसका क्यूब है 3 घात है तो 3 घात हम लगाएंगे। 3 को √3 से गुणा करने पर 3 √3/2 और इससे आगे आप देखो 4 और √3 इंटू √3 3 बार है इसमें घात 2 2 2 और 3 बार तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा। 3 को √3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 √3 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा इसका मान। तो ये हो जाएगा 3 √3/8। इसके बाद 3 √3/2 एज इट इज होगा माइनस देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 तो यहाँ पे ये 3 √3/2। तो देखो ये प्लस का 3 √3/2 है, ये माइनस का 3 √3/2 है। तो समान संख्या है, एक प्लस की एक माइनस की होने पर हम घटाएंगे तो इसमें से अगर इसी को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो इसका मान हो जाएगा 0। कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में है 5 इंटू कोस 60 का मान है 1/2। इसके स्क्वायर लग रहा है तो इसके भी हम स्क्वायर लगाएंगे प्लस 4 साइन 30 का मान भी 1/2 और इसके स्क्वायर लग रहा था हम इसके भी स्क्वायर लगाएंगे प्लस 10 45 का मान होता है 1 और इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसके भी स्क्वायर लगाएंगे। नीचे देखो आप साइन 30 मतलब 1/2 और स्क्वायर प्लस कोस 45 का मान है 1/√2 और इसके स्क्वायर लग रहा था हम इसके भी स्क्वायर लगाएंगे। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे आप देखो 4 1/2 का स्क्वायर का मतलब है 1/4 जो अभी जस्ट हमने पहले किया है प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 एकम 1। नीचे हम देखेंगे 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 फिर 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1 एकम 1 और √2 को √2 से गुणा करने पर आएगा 2। इससे आगे यहाँ देखो आप 5 एकम 5 तो ये हो जाएगा 5/4। ये देखो 4 से 4 कट हो गया कैंसिल हो गया है तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 1। नीचे की साइड में आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 4 का और 2 का तो इनका एलसीएम होगा 4। तो ऊपर देखो 4 का भाग 4 में आपने लगाया 1 बार जाएगा 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 2 का भाग 4 में लगाओगे 2 बार जाएगा 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2। इसके बाद 5/4 प्लस 1 और 1 2 के नीचे कुछ नहीं है आप 1 लगा सकते हैं 2 और 1 3/4। इसके बाद 4 का और 1 का एलसीएम होगा 4 तो ये तो आ जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3/4 फिर से 8 और 5 13/4/3/4। इसको आप कैसे लिख सकते हैं 13/4 इंटू नीचे वाली जो भिन्न है इसको हम उल्टा लिख देंगे कर देंगे 4/3। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच रहा है 13/3 आंसर। स्टूडेंट्स 5th जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जैसे वो प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आंसर आए थे भी तो वो आंसर बिल्कुल ठीक है जिस हिसाब से वो प्रिंट था। अब अगर हम आंसर शीट में देखते हैं तो आंसर शीट में एक अलग जो उसका आंसर आ रहा है तो उस आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो बहुत सारे चेंज होते हैं, इसलिए मैंने उसी क्वेश्चन को ठीक मान लिया है और आंसर शीट को हम गड़बड़ मान सकते हैं। तो इसके बाद में हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन। 6 जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास में 4/45 का जो मान है वो है 1 तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे। 60 का जो मान है 2 तो हम 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस साइन 60 का जो मान है √3/2 इसके स्क्वायर लगा तो इसके भी स्क्वायर। कोस 90 का मान है 0 तो 0 का स्क्वायर। इसके बाद 4 इस 1 स्क्वायर को जब हम सोल्व करेंगे तो 1 आएगा 1 एकम 1 और 2 स्क्वायर को सोल्व करेंगे 2 दूनी 4 √3/2 के स्क्वायर को हम सोल्व करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 और 2 दूनी 4
प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स 0। यहाँ पे फिर से देखो 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4, 0 को हम राइट नहीं करेंगे अब, तो देखो 4 में से ये 4 गया, बच गया हमारे पास में 3/4। तो ये ही इसका मान है, यही इसका आंसर। फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रश्न है हमारे पास में 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अगर हम इसके बेस पर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर शीट में जो आंसर है वो हमें नज़र नहीं आएगा, अलग नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं वो आंसर लाने के लिए। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री की जगह पर आपको करना पड़ेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ रहा है, बट इससे जो पहले वाला जो फिक्स जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सारा चेंज करने पर हम जो उत्तरमाला के उत्तर से उसको मैच करा पाते। तो उतने सारे चेंज को हम मान नहीं सकते कि प्रश्न में कोई गड़बड़ है तो वहाँ पर हम उत्तर में गड़बड़ मान सकते हैं। यहाँ पर हमें खाली 30 की जगह पर 60 डिग्री करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा ये नहीं मान सकते कि प्रश्न में गड़बड़ है, थोड़ा सा हल्का सा मिसप्रिंट इसमें है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो 4/कोट 30 का जो मान है ये है हमारे पास में √3 और इसके स्क्वायर लगा हुआ, तो इसके भी हम स्क्वायर लगाएंगे 1/साइन 60 यानी √3/2 और 2 घात लगी हुई है, कोस 45 का 1/√2 और 2 घात। इसके बाद 4/√3 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 रूट हट जाएगा, प्लस 1/√3 के स्क्वायर का मतलब 3/2 के स्क्वायर का मतलब 4, प्लस 1 एकम 1 और √2 को √2 से गुणा करने पर 2। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 4/3 प्लस ये जो नीचे वाली जो भिन्न है इसका जो हर है ये ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 हो जाएगा 4/3 प्लस 1/2। अब इनके हरों का हम एलसीएम ले लेंगे, 3 3 और 2, 3 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार रहेगा, 2 को हम 4 से गुणा करेंगे 8। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें ये भी हो जाएगा 8 प्लस 2 का भाग यहाँ पे माइनस है, माइनस करेंगे हम माइनस माइनस माइनस। तो 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। तो जो 8 और 8 16 माइनस 3/6 मीन 16 में से 3 गया तो 13/6 आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90/3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। इसे हम सोल्व करेंगे, इनके जो वैल्यूज़ हैं इनके जो मान हैं हम रखेंगे। तो tan 60 का मान देखिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है √3, इसके स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद में है 4 ब्रैकेट में हम रखेंगे साइन 45 का मान, साइन 45 का मान है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस साइन 90 का 1 और इसका स्क्वायर नीचे 3 से 30 का मान हमारे पास में है 2/√3 और इसके अगर हमने स्क्वायर लगाया है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके भी हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कोसेक 60 का मान भी है 2/√3, इसके भी हम लगाएंगे स्क्वायर, माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोट 30 का मान है √3 का स्क्वायर। अभी हम सोल्व करते हैं इसे, √3 के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3, रूट हटा देंगे यहाँ पर 4, 1/√2 के स्क्वायर का मतलब है 1 एकम 1 और √2 को √2 से गुणा करने पर 2 प्लस 1 एकम 1, नीचे 3 इसका जो स्क्वायर है तो 2 दूनी 4, √3 को √3 से गुणा करने पर 3 प्लस यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर यानी 4/3 जो हमने यहाँ पे किया था माइनस √3 का स्क्वायर यानी 3। इसके बाद देखो ये 2 से ये 4 कट गया है 2 बार, तो यहाँ पर रह गया है 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 प्लस 1, नीचे हमारे पास रह गया है 4 प्लस 4/3 माइनस 3। तो देखो अब 3 और 2 5, 5 और 1 6/4 में से 3 गया तो बच जाएगा 1/4/3
इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं, हम 1 लगा लेंगे। ऊपर रह गया 6, नीचे 3 और 1 का एलसीएम ले जाएगा तो 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से गुणा करने पर 4, तो ये हो गया है 6/4 और 3 7/3। तो 3 जो है 6 से गुणा हो जाएगा तो 6 × 18/7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री अपॉन टेन 30 टेन 60। तो साइन जो 30 डिग्री का मान है वो है 1/2, साइन 90 का है 1 प्लस 2 कोस 0 डिग्री का जो मान है वो है 1, नीचे साइन टेन 30 का मान है 1/√3 और टेन 60 का है √3। इससे आगे हम सोल्व करते हैं इसे, ये 1/2 ऐसे कैसे, माइनस का 1 ऐसे कैसे, प्लस 2 एकम 2। नीचे के साइड देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, जो नीचे 1 बच रहा है, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा हमारे पास। देखो अब ये बच रहा है ऊपर का 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगाएंगे, 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 और 1 3/2 आंसर। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स आज के वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन इसमें जो प्रश्नावली 6 पॉइंट है इसमें और भी हैं, पर आज हम इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 और टेन 30 का जो मान है 1/√3 होता है, नीचे 1 माइनस वही 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर देखो 2 एकम 2, 2/√3 ये हो गया है। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1 के नीचे हम 1 मान लेंगे। इसके बाद में 2/√3 ऊपर की साइड में, नीचे की साइड देखो 3 का और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करने पर 3 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 2/√3, 3 में से 1 गया तो 2/3। अब हम क्या करेंगे 2/√3 इंटू 3/2 करेंगे, 2 से 2 गया, रह गया हमारे पास में 3/√3। अभी हम क्या करेंगे इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए ये जो नीचे वाला जो हर है इसको यहाँ पर हम लाएंगे और अंश और हर दोनों से गुणा कर देंगे, तो 3 को √3 से गुणा किया तो 3/√3, √3 को √3 से गुणा किया तो 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बच गया √3, तो ये होगा इसका मान, ये होगा इसका आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा किया हुआ वर्क अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, अच्छी कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।